Good morning, students. Today we will see our chapter number 11, Sunita in Space, part 3. Look at the sky. Shamir. He closes one eye and moves the coin back and forth while looking at the moon. Look, I can hide the moon behind this coin. ये शाहिद जो है वो एक प्ले सॉर्ट ऑफ करता है. वो अपना एक आई बंद करके जो कॉइन है वो बैक एंड फोर्थ वो कॉइन घुमाता है लुकिंग एट द मून, मून को देखने के लिए. लुक, आई कैन हाइड द मून बिहाइंड दिस कॉइन. और फिर बोलता है कि देखो मैंने ये कॉइन के पीछे मून को छुपा दिया है. देन Uzaira said, wow, imagine hiding such a big moon behind such a small coin. यानी सोचो ये मून जो है उसको हम लोगों ने छुपा दिया एक छोटे से कॉइन के पीछे. तो ये चीज़ को इमेजिन करो. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे उसने रेज किया है कि वाई डोंट यू ट्राई टू डू द सेम विथ अ कॉइन. हाउ मेनी सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन टू हाइड द मून. ये मून अगर ये एक्टिविटी हम लोगों ने कभी करके देखी तो एक छोटे से कॉइन के पीछे ये मून कैसे हाइड हो सकता है. ठीक है. और कितना सेंटीमीटर्स अवे फ्रॉम द आई डिड यू कीप द कॉइन. कॉइन जो है वो आप कितना सेंटीमीटर दूर रखोगे आपके आई के टू हाइड द मून, मून को छुपाने के लिए. ये करके देखना तो आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है. देन थिंक, डू यू थिंक द मून इज फ्लैट लाइक द कॉइन और राउंड लाइक अ बॉल. आपको क्या लगता है ये जो मून है वो कॉइन की तरह है गोल या फिर बॉल की तरह राउंड है. सो हियर इज आई थिंक द मून इज राउंड लाइक अ बॉल. यानी मुझे ऐसे लगता है कि ये जो मून है वो बॉल की तरह राउंड है. हैव यू एवर लुक केयरफुली एट द स्काई एट नाइट. डोंट द ट्विंकलिंग stars look magical, and sometimes the moon is silvery and bright, while sometimes it is nowhere to be seen in the black sky. कभी आपने केयरफुली स्काई की तरफ देखा है रात में. आपको ट्विंकल स्टार्स जो है वो मैजिकल नहीं लगते कि पूरा ब्लैकआउट में वो सिर्फ स्टार्स शाइन करते हैं. तो कितना मैजिकल लगता है. एंड समटाइम्स द मून इज सिल्वरी. और कभी कभी मून जो होता है वो सिल्वर जैसे दिखता है, बहुत ज़्यादा ब्राइट एंड सिल्वर. ठीक है. और कभी कभी वो टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई. इट इज़ नाउ हियर टू बी सीन इन द ब्लैक स्काई. और कभी जो है ये जो मून है वो पूरे ब्लैक स्काई में एक ही ऐसे ब्राइट चमकता हुआ सिल्वरी दिखता है. Look at the moon tonight and draw what it looks like. Look and draw again after 1 week and then after 15 days. अब ये जो एक्टिविटी है ये एक्टिविटी है जैसे फेजेस ऑफ मून हम लोगों ने पहले सीखा हुआ है. वैसे पहले मून का बिल्कुल छोटा सा पीस दिखता है, उसके बाद में क्रिस्टल शेप में दिखता है, फिर हाफ मून दिखता है ना. और ऐसे करके 5 to 6 फेजेस में ये मून अलग अलग दिखता है और फाइनली लास्ट में फुल मून हमें दिखता है. तो यहाँ पे ऐसे बोला गया है कि आज आप मून देखिए, आज रात में आप मून देखिए, उसका क्या शेप है उसे ड्रॉ कीजिए. फिर उसके बाद में कुछ एक 7 डेज़ के बाद में फिर से वो मून को ड्रॉ कीजिए, वो कितना बड़ा या छोटा कैसे होगा. एंड देन 15 डेज़ के बाद में उसे फिर से इमेजिन करके ड्रॉ कीजिए. तो यहाँ पे एक टेबल जैसा दिया है. टुडेज डेट मेंशन करना है जब जब आप मून का पिक्चर निकालोगे 7 डेज़ के बाद या 15 डेज़ के बाद. देन डेट आफ्टर अ वीक एंड डेट आफ्टर 15 डेज़. ये चीज़ आप करके देखिएगा. ठीक है, टेक्स्ट बुक में. देन फाइंड आउट व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून, एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे, व्हाट डज द मून लुक लाइक ऑन दिस डे, ड्रॉ इट. अब ये जो टेबल ऊपर का आप अगर बनाओगे उसके ऊपर से ये क्वेश्चन के आंसर्स आप ओरली इजीली दे पाओगे. ठीक है. बट यहाँ पे मैंने आंसर लिखा है कि व्हेन इज़ द नेक्स्ट फुल मून. आपके अकॉर्डिंग आप ये ड्रॉ करने के बाद आपका फुल मून कौन से डे में आया वो आपको डे लिखना है. एंड देन एट व्हाट टाइम विल द मून राइज ऑन दिस डे,
और वो दिन में आपका जो मून है वो कब राइज हुआ था। व्हाट डज द मून लुक लाइक, और ये जो मून है वो कैसे दिखता है। तो कंप्लीट सर्कल ऑन दिस डे, एक कंप्लीट सर्कल जैसा दिखता है ना फुल मून, ठीक है। और वो मोस्ट ऑफ कब दिखता है, तो 8 PM। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द फेस्टिवल्स रिलेटेड टू द मून, यानी मून से रिलेटेड कौन से फेस्टिवल्स होते हैं, तो करवा चौथ एंड ईद। ओके, देन नेक्स्ट इज एट नाइट लुक एट द स्काई केयरफुली फॉर 5 minutes, व्हाट कुड यू सी, यानी एक रात में आप कभी केयरफुली 5 मिनट्स तक के स्काई में देखिए, व्हाट कुड यू सी, आपको क्या दिखेगा। तो आई कुड सी द मून एंड स्टार्स इन द स्काई, ऑब्वियसली हमें मून और स्टार्स दिखेंगे स्काई में। देन नेक्स्ट इज डिड यू सी एनीथिंग मूविंग इन द स्काई, क्या आपको कुछ स्काई में मूव करते हुए दिखता है। तो यस, मुझे दिखता है। तो व्हाट डू यू थिंक इट कुड बी, आपको क्या लगता है वो कौन सी चीज़ होगी, अ स्टार और अ शूटिंग स्टार, वो क्या सिर्फ स्टार होगा या फिर शूटिंग स्टार होगा या फिर सैटेलाइट होगा। तो ऑब्वियसली शूटिंग स्टार है जो हमें मूव करता हुआ दिखता है। ओके, देन फाइंड आउट मोर अबाउट दिस, और इससे रिलेटेड और ज़्यादा आप फाइंड आउट कीजिए। ओके, now look at the table and tell. Given below are the times at which the moon rises and sets in Delhi on the given days. अभी दिल्ली का एक एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि मून कब राइज और सेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे 3 कॉलम्स में डिवाइड किया है टेबल को, एक है डेट जिसमें 4 डेट मेंशन की है, देन टाइम ऑफ मून राइज आवर्स और मिनट्स, और मून कब राइज होता है उसके घंटे और मिनट्स बताए गए हैं, एंड देन टाइम ऑफ मून सेट, टाइम ऑफ मून सेट, और मून सेट कब होता है उसके भी आवर्स एंड मिनट्स यहाँ पे दिए गए हैं। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे हैं। फर्स्ट इज ऑन 28 अक्टूबर द मून केम आउट एट डैश मिनट्स पास्ट डैश ओ क्लॉक। अब मैथ्स में आपने क्लॉक तो सीखी है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि 28 अक्टूबर को मून जो है वो कितने मिनट में आया था एंड पास्ट, और कितना मिनट, कितने बज के कितने मिनट में वो केम आउट हुआ था, कब आया था। तो यहाँ पे आएगा, फर्स्ट तो हमें 28 डेट देखना है ये टेबल में, ठीक है। 28 में कब आया था ये, टाइम ऑफ मून राइज केम आउट, यानी कि मून राइज, ठीक है। कब निकला था ये चांद, तो 1916 यानी ये जो 16 है ये तो मिनट्स है, लेकिन ये जो 19 है ये आवर्स होता है। तो 19 यानी कितना आएगा, आप 12 तक के तो गिनते हो, ठीक है, 12 तक के तो क्लॉक होती है, देन 12 के बाद में जो 1 आता है फिर से उसको 13 बोला जाता है, देन 2 को 14, 15, 16, 17, 18, 19 यानी कि 7, तो 16 मिनट्स पास्ट 7 o'clock यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। ओके, देन नेक्स्ट इज ऑन 29 अक्टूबर द मून केम आउट एट डैश मिनट्स पास्ट डैश ओ क्लॉक। 29 अक्टूबर को कब वो केम आउट हुआ था, तो 17 मिनट्स 8 o'clock यानी 8:17 में निकला था, ठीक है। ऑन 29 अक्टूबर देयर वाज अ डिफरेंस ऑफ डैश आवर्स एंड डैश मिनट्स। तो अब यहाँ पे 28 और 29 डेट जो है उसका जो आवर्स एंड मिनट्स है तो वो कितना डिफरेंस आता है, तो ऑब्वियसली माइनस करके देखो, वो आएगा 1 आवर 1 मिनट्स का डिफरेंस दिखाया है इन द टाइम ऑफ द मून राइज एज कंपेयर टू 28 अक्टूबर। ओके, देन है if you saw the moon rising at 7 PM today would you see it at the same time tomorrow, यानी अगर आज आपने मून राइजिंग 7 o'clock में देखा है 7 PM को, तो क्या कल भी वो सेम टाइमिंग पे निकलेगा। तो ऑब्वियसली नो, आंसर इज नो, हर एक दिन अलग अलग टाइमिंग पे निकलता है। देन नेक्स्ट इज ऑन 31st अक्टूबर द टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन एज 12:03। हैव यू एवर seen the moon at 12 in the afternoon? Why don't we easily see the moon or stars during the day? यानी 31st अक्टूबर को अगर टाइम ऑफ सेटिंग ऑफ द मून इज गिवन एज
12:03। तो हैव यू एवर सीन द मून एट 12 इन द आफ्टरनून? क्या वो आपको 12 बजे, दोपहर के 12 बजे दिखेगा? या फिर क्या आप मून और स्टार को दिन में इजीली देख पाते हो? तो यहाँ पे आंसर आएगा यस, आई हैव सीन मून एट 12 इन द आफ्टरनून. We don't easily see the moon or stars during the day due to the bright sunlight. ब्राइट सनलाइट. यहाँ पे फर्स्ट वाला क्वेश्चन का यस, यहाँ पे ऐसा आंसर है. एंड देन आई हैव सीन मून एट 12 इन द आफ्टरनून. Now the poem is one poem is here. The poet is also raising such questions in this poem. Twinkling stars. Stars are twinkling in the sky. Why do they twinkle? Tell me why. How many can you see? Some seem near and some seem far. Is there a name for every star? How many can you see? They shine so bright in the dark of night. Why do they hide in the morning light? How many can you see? Some shining stars we know so well, but every star has a tale to tell. How many can you see? ये एक पोएम है जिसमें स्टार्स के बारे में बताया है. ठीक है, इट्स वेरी इजी. जब मैंने पढ़ा था आपको समझ में आया होगा. अब उसके बिसाइड्स ऑफ दिस पोएम एक एन इंटरेस्टिंग फोटोग्राफ है. ठीक है, यहाँ पे क्या है हम देखते हैं. स्पेसशिप वेंट टू द मून. दिस फोटोग्राफ ऑफ द अर्थ वॉज क्लिक्ड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द मून. ये जो फोटोग्राफ यहाँ पे दिखा है अर्थ का, वो मून के सरफेस से निकाला हुआ है. ठीक है, सी हाउ द अर्थ इज लुकिंग. कैसे दिख रहा है ये अर्थ? कैन यू सी द सरफेस ऑफ द मून? क्या आप मून का सरफेस देख पा रहे हो यहाँ? नो. डू यू हैव सम क्वेश्चंस आफ्टर लुकिंग एट दिस पिक्चर? राइट डाउन दोज क्वेश्चंस एंड डिस्कस देम इन द क्लास. अब इसे आप ऑब्जर्व कीजिए प्रॉपरली. और ये लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे आपको क्वेश्चंस रेज करना है जो आप क्लास में पूछोगे. नेक्स्ट, डू योर बेस्ट एंड थिंग्स विल वर्क आउट. यानी आप अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की कोशिश कीजिए ये सोच के कि विल वर्क आउट, यानी थिंग्स विल वर्क आउट. ठीक है, तो लेट्स सी. व्हेन सुनीता वाज 5 years old, she saw pictures of Neil Armstrong landing on the moon in 1969. Neil Armstrong was the first man to walk on the moon, जो कि आप सभी को पता है. Like any other child, Sunita was also fascinated. सब चाइल्ड की तरह ही सुनीता भी बहुत फैसिनेटेड थी. ठीक है, कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग फर्स्ट मैन है जो मून पे गया है एंड ऑल. ठीक है, सुनीता सेज दैट when she was a young girl, she really loved sports, especially swimming. She was never too interested in studies. After high school, Sunita wanted to become a diver, but she could not get into that course. Instead, she became a helicopter pilot. One day, she found out that if she studied and trained for it, she could join the space mission, and that is what she did. In 2007, Sunita Williams set a new record for the longest space flight by a woman. सुनीता यानी 2007 में सुनीता विलियम ने अपनी खुद की एक फ्लाइट बनाई थी, लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट. ठीक है, जो कि ये पहली वुमन थी जिसने लॉन्गेस्ट स्पेस फ्लाइट बनाई थी. सुनीता ऑफन गिव्स हर ओन एग्जाम्पल टू टेल चिल्ड्रन, इफ़ यू वांट समथिंग बट यू गेट समथिंग एल्स, डू नॉट गिव अप. You do your best and things will work out.
आप अपना मेहनत से काम कीजिए तो ऑब्वियसली थिंग्स विल वर्क आउट, यानी आप सक्सेस होंगे ही होंगे. व्हेन सुनीता वाज आस्क्ड बाय अ चाइल्ड व्हाट वुड शी लाइक टू डू इन द फ्यूचर, she answered, I want to become a school teacher so that she could make children understand how science and maths are closely linked to our lives. Understood? Now what we have learned, this is the last part of this lesson. Okay, here are some questions. Number 1, why do children always slide down the slide and not slide up? यानी ये चाइल्ड जो है वो जब स्लाइडिंग करते हैं तो स्लाइड से वो नीचे ही क्यों आते हैं, ऊपर क्यों नहीं जाते हैं, यानी रिवर्स में क्यों नहीं जाते. तो इफ़ दिस स्लाइड वेयर देयर इन सुनीता स्पेस क्राफ्ट वुड चिल्ड्रन स्लाइड लाइक दिस, वाई? तो आंसर यहाँ पे आएगा, चिल्ड्रन ऑलवेज स्लाइड डाउन स्लाइड ड्यू द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना. ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण वो नीचे आते हैं स्लाइड्स के ऊपर से. इफ़ दिस स्लाइड वेयर इन सुनीता स्पेस क्राफ्ट, अगर ये स्लाइड सुनीता के स्पेस क्राफ्ट में होती तो क्या होता, देन चिल्ड्रन वुड नॉट बी एबल टू स्लाइड डाउन बिकॉज ऑफ ज़ीरो ग्रेविटी इन द स्पेस क्राफ्ट. तो ऑब्वियसली चिल्ड्रन जो है वो स्लाइड डाउन यानी नीचे नहीं आते, क्योंकि मून मीन स्पेस क्राफ्ट में ज़ीरो ग्रेविटी होती है, तो वो तो फ्लोट ही करते रहते, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई डू वी सी स्टार्स मोस्टली एट नाइट? ये जो स्टार्स है हम लोग मोस्टली रात में ही क्यों देखते हैं, हमें रात में क्यों दिखते हैं? तो स्टार्स आर मोस्टली सीन एट नाइट बिकॉज देयर इज़ नो सनलाइट इन द नाइट. So the light coming from stars can reach our eyes clearly, making them visible to us. Then last question is, looking at Earth from the space, Sunita said different countries cannot be seen as separate from here. These lines are on paper. They are made by us. What do you understand by this? So the answer will be, from Sunita's message we understand that there is no actual division of land on Earth. The division lines have been drawn only on the map or globe to mark separation of different countries, जो कि मैंने पहले भी explain किया हुआ था. Okay, so here is our last part 3 is completed. Your homework is, you just read this chapter, whole chapter 2 times. Okay, so in next lecture we will see our exercise and hard words. Till then, take care. Bye bye.